नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। तेलंगाना की फार्मा कंपनी में विस्फोट, 12 की मौत। पीएम मोदी ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासमेलारम फेज 1 क्षेत्र में स्थित सिगाची फार्मा कंपनी में सोमवार को एक भीषण धमाका हुआ। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 34 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर भेजी गई, जहां राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, संगारेड्डी की फैक्ट्री में विस्फोट की घटना पीड़ादायक है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार ने राहत के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। IRCTC का नया नियम, अब रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले होगा तैयार। रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने ट्रेन यात्रा से पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाने के नियम में बदलाव किया है। अब ट्रेन के प्रस्थान से ठीक 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। पहले ये चार्ट 4 घंटे पहले बनाया जाता था, लेकिन अब नए नियम के तहत यात्रियों को पहले ही जानकारी मिल सकेगी कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं। ये नियम यात्रियों की सुविधा और योजना को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। मतदाता सूची की नियमित समीक्षा जरूरी, चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों पर दी सफाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठे राजनीतिक आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने साफ किया कि मतदाता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण एक आवश्यक और कानूनी प्रक्रिया है, जिससे नए योग्य मतदाता जुड़ते हैं और अनुपस्थित अथवा अमान्य प्रविष्टियों को हटाया जा सके। आयोग ने कहा, यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। राजनीतिक आरोपों से प्रक्रिया की शुचिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान के धर्मगुरु का ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा, बोले इन्हें पछताने पर मजबूर कर दो। मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया है। उन्होंने इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया है। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वे एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। संविधान को कूड़े में फेंकने वाली सोच से विपक्ष अब भी नहीं उबरा। भाजपा का IND गठबंधन पर तीखा वार। पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ आयोजित विपक्षी रैली के बाद सियासत गर्मा गई है। रैली में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वक्फ अधिनियम को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा और इस कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर करारा हमला बोला। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा, इंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। इससे साफ है कि ये लोग अभी भी 50 साल पुरानी उस मानसिकता में जी रहे हैं जिसमें संविधान को अपमानित करने की सोच पनपती है। अमरनाथ यात्रा 2025, सुरक्षा चाक चौबंद। NH 44 पर CRPF की निगरानी बढ़ी, डॉग स्क्वाड तैनात। 3 जुलाई से आरंभ हो रही श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। NH 44 सहित प्रमुख यात्रा मार्गों पर CRPF की गश्त और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डॉग स्क्वाड K9 यूनिट को भी तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी सुरक्षा इंतजाम बहुस्तरीय हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े। प्रयागराज में हिंसा, चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने के बाद करछना में बवाल, 2 घंटे तक मचा उत्पात। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज के करछना में रोके जाने के बाद हालात बिगड़ गए। भीड़ ने भड़ेवरा बाजार में जमकर उत्पात मचाया। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार 2 घंटे तक चलती रहीं। करीब 3:30 बजे उपद्रव की शुरुआत हुई, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मौके पर मौजूद डायल 112, भुंडा चौकी और करछना थाने की पुलिस को पीछे हटना पड़ा। करीब 3:30 बजे एडिशनल CP अपराध डॉक्टर अजयपाल शर्मा भारी पुलिस बल और PSC के साथ पहुंचे, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। उपद्रव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हिमाचल में रेड अलर्ट, मनाली और मंडी में आज सभी स्कूल बंद।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मनाली और मंडी में सोमवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। एसडीएम मनाली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, कुल्लू सहित अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि मंडी में व्यास नदी का जलस्तर सामान्य बना हुआ है, लेकिन सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल, बीजेपी का टीएमसी पर तीखा हमला। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता नलिन कोहली ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को घेरा है। कोहली ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और टीएमसी से जुड़े कई नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि मामले की सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई जा रही और जांच में पारदर्शिता क्यों नहीं है। अमरनाथ यात्रा 2025, बढ़ाई गई सुरक्षा, राजमार्गों पर बहुस्तरीय निगरानी। अमरनाथ यात्रा 2025 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। सीआरपीएफ ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष सुरक्षा बलों की 9 इकाइयों को तैनात किया है। साथ ही राजमार्ग गश्त को भी बढ़ाया गया है, जिससे यात्रियों को निर्बाध और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी, टोकन वितरण आज से। जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आज से सरस्वती धाम में यात्रियों को टोकन दिए जाएंगे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि किसी को भी सुविधा की कमी नहीं होने दी जाएगी और यात्रियों की सहायता के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के तहत वह बरेली और गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। ये राष्ट्रपति मुर्मू की पहली उत्तर प्रदेश यात्रा है, जिसमें वह विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगी। अमेरिका रवाना हुए विदेश मंत्री जयशंकर क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सोमवार को 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। वह क्वाड समूह की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जो 1 जुलाई को वॉशिंगटन में होगी। इस यात्रा के दौरान वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर रणनीतिक चर्चा करेंगे और साझा दृष्टिकोण पर काम करने के लिए नए प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे। आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव, 3 नए कानून लागू, फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाया गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि कानूनों की आत्मा भी भारतीय बनाई गई है। न्यूयॉर्क में राधानाथ स्वामी को मिला विशेष सम्मान। इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी को उनके सामुदायिक सेवा और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क सिटी में सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें भक्ति केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया, जहां उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें समुदाय प्रेरक की उपाधि दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।